प्यारे बच्चों, आज के परसेंटेज के क्लास में हम बहुत बढ़िया सा एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिसके आधार पे बहुत सारे एग्जाम में, जिसे यहाँ देखो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, अक्सर हाँ स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो इस कंसेप्ट को पहले डीप में हम समझते हैं, उसके बाद आगे का एग्जाम्पल हम बनाते हैं। कहता है प्रति किलो गेहूं की कीमत में भैया 25% की कमी हो गया। क्या हो गया? कमी हो गया, जिसके कारण कमी होने के कारण जौन 600 रुपया में 5 किलो गेहूं ज्यादा घर पर लेकर चला आया। तो आपको ये पता करना है सबसे पहले कि ये 600 रुपया में है ना, ये जौन जो घर पर लेकर आया कितना गेहूं लेकर आया, यानी कितना खरीदा भैया? 5 केजी जो ज्यादा लेकर आया है ना, 600 रुपया में 5 केजी अधिक लेकर घर पे आया है। तब वास्तव में लेकर आया कितना? 5 केजी से ज्यादा लाया होगा ना, तो कितना लेकर आया ये निकालने के लिए यहां पर देखो मूल में क्या हुआ है दोस्त। कहोगे सर 25% की कमी हुआ है। 25% का मतलब 1/4 की कमी हुआ है, तो 1/4 से उल्टा गुना कर दोगे तो टोटल निकल जाएगा, यानी टोटल घर पे कितना गेहूं लेकर आया वो निकल जाएगा। तो चलो 1/4 का उल्टा 4/1 से गुना कर दो, कितना हो गया दोस्त? तो कहोगे 20 केजी घर पे गेहूं लेकर आया था। अब देखो तो पहले कितना लेकर आता होगा? पहले उसको 600 रुपया में कितना गेहूं मिल रहा होगा, ये कैसे पता करोगे? तो 5 किलो ज्यादा मिला जिसके कारण 20 केजी लेकर आया, यानी पहले 5 किलो कम, यानी कि 15 केजी गेहूं लाता होगा घर पे 600 रुपया में। तो बताओ कि अगर आपसे पूछे कि प्रारंभिक मूल्य भैया हमको क्या रहा होगा गेहूं का, तो क्या नहीं निकाल लोगे? 600 रुपया में पहले लाता था 15 केजी, तो 1 केजी का मूल्य क्या होगा? 15 से भागा दे देंगे, यानी 600 भागा 15, यानी 40 रुपये प्रति किलो गेहूं मिलता होगा। 40 रुपये प्रति किलो गेहूं मिलता होगा, पहले प्रारंभिक मूल्य इसको ये रहा होगा। ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे दोस्त पूछिए कि अब यानी कि बढ़ने के बाद अंतिम मूल्य है ना गेहूं का क्या रहा होगा, तो कहोगे सर अब वो 20 किलो गेहूं 600 में खरीदता है, तो अब का मूल्य हो जाएगा 600 भागा 20, यानी 30 रुपये प्रति किलो। 30 रुपये प्रति किलो। क्या इस तरह का क्वेश्चन को हल आप नहीं कर लोगे? नहीं करोगे तो देखो अगला क्वेश्चन में कुछ दिक्कत रह गया होगा, तो हम समझ लेते हैं दोस्त। यहाँ पे कहता है चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाता है, जिसके कारण 900 रुपया में राम 45 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है। तो बताओ कि चीनी का मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम क्या रहा होगा। तो हमको तो ये पता करना है कि 900 रुपया में, वास्तव में 900 रुपया में वो कितना घर पे चीनी लेकर आया, यानी कितना अब वो खरीदा है, ये हमको निकालना है। तो देखो 900 रुपया में 45 केजी चीनी अधिक लाया है, 45 केजी अधिक लाया है, तो लाया कितना भैया? लाया कितना ये निकालने के लिए ये 20% का मतलब होता है 1/5 का उल्टा गुना कर देंगे, यानी 5/1 से गुना कर देंगे, यानी 225 केजी लेकर आया। अब अगर ये पता करना हो कि पहले कितना चीनी ला रहा था वो 900 रुपया में, तो कैसे निकालोगे? तो देखो 45 केजी ज्यादा मिलने के कारण वो घर पे 225 केजी लेकर आया, यानी पहले कितना ला रहा होगा? तो 225 घटा 45, यानी 180 केजी लेकर आ रहा होगा। अब जो पूछता है उसका मूल्य निकाल दो। हमसे पूछता है घटने के बाद, मूल्य घटने के बाद चीनी का मूल्य क्या है, तो मूल्य घटने के बाद ये वाला है ना, यानी 225 केजी चीनी 900 रुपया में लाया, तो यहाँ पे घटने के बाद मूल्य क्या होगा भैया? कहोगे 900 में 225 से क्या करेंगे दोस्त? हम यहाँ पे भागा दे देंगे। ये आपको कहीं ना कहीं 4 बार में चल जाएगा, यानी 4 रुपये पर केजी आपका मूल्य रहा होगा घटने के बाद। लेकिन प्रश्न में तो ये भी पूछ सकता है ना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या रहा होगा। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए, शुरू का मूल्य निकालने के लिए हमको देखना होगा कि 180 केजी लाया था 900 रुपया में, तो 1 किलो कितना में लाया? तो 900 भागा 180, 18×5 = 90, यानी 5 रुपये प्रति किलो रहा होगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। हमसे पूछा था घटने के बाद चीनी का मूल्य, यानी ये वाला उत्तर होगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछता है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। कहता है यहाँ पे कि अंडे की कीमत में 50% की भैया अब की बार वृद्धि हुआ है, पहले क्या हो रहा था? कमी, तो वृद्धि हुआ जिसके कारण 24 रुपया में 4 अंडा कम मिला। तो बताओ कि प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य यानी अभी का मूल्य क्या है? तो क्या तुम नहीं बना लोगे? देखो यहाँ पे 24 रुपया लेकर बाजार गया था, वो 24 रुपया लेकर गया था, तो हमको ये पता करना है कि 24 रुपया में घर पे अंडा लेकर आया कितना, खरीद कर लाया कितना। यहाँ तो कह रहा है 4 अंडा उसको कम मिला, 4 अंडा उसको कम मिला, तो वास्तव में अंडा लेकर आया कैगो? तो यहाँ देखो मूल्य में क्या हुआ था आपके बाद? 50% का वृद्धि, यानी 1/2 का वृद्धि हुआ था, तो 1/2 का उल्टा गुना कर दोगे, कुल निकल जाएगा, यानी 8 अंडा वो बाजार से भैया लेकर आया था।
है ना। अगर आपसे ये पता करना होता कि पहले कितना अंडा उसको मिलता 24 रुपया में, तो कैसे निकालता। तो 4 अंडा कम लाया तब वो घर पे लेके आया है 8 अंडा, यानी कि पहले वो लाया होगा 8 4 12 अंडा मिल रहा होगा उसको। ठीक है भाई, पहले उसको 12 अंडा मिल रहा होगा, 12 अंडा मिल रहा होगा। तो हमसे खैर पूछा है कि अंडे का प्रति दर्जन वर्तमान मूल्य यानी अब का मूल्य बता दो। तो अब का मूल्य क्या तुम नहीं निकाल लोगे, अब का मूल्य नहीं निकाल लोगे, कैसे निकालोगे भैया। तो 8 अंडा लाया है 24 रुपया में, तो एक अंडा लावेगा 24/8 रुपया में। हमको 12 अंडा प्रति दर्जन का मतलब 12 अंडे का दाम पूछ रहा है, तो निकाल देंगे। 8 तिया 24 यानी 12 तिया 36 रुपये प्रति दर्जन उसको अंडा मिल रहा होगा। 36 रुपये प्रति दर्जन अंडा उसको मिल रहा होगा। अब पहले कैसे अंडा मिल रहा था, तो यहां से मूल्य निकालेंगे कि 12 अंडा का मूल्य था 24 रुपया, तो एक अंडा का मूल्य 2 रुपया। बात आया समझ में। तो इस तरह का क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में जब भी आएगा, तो हमें उम्मीद है कि आप जरूर इसको बना डालिएगा। तो भैया अगले क्लास में परसेंटेज का एक नया कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। जब तक आप खुश रहिए, आनंद रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।